आपका स्वागत है मेरे चैनल मोटिवेशन फैक्ट में। आखिर क्या है नाग पंचमी मनाने के पीछे का पौराणिक रहस्य। भारत एक ऐसा देश है जहां तरह तरह के त्योहार अलग अलग धर्मों और समुदायों द्वारा मनाए जाते हैं। खास तौर से हिंदू धर्म में अनेक प्रकार के छोटे बड़े व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। ऐसा ही एक प्रमुख त्योहार है नाग पंचमी, जो सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। आज की इस कड़ी में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी रोचक कथा जिसकी वजह से नाग पंचमी का ये पर्व मनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रणि। कहानी की शुरुआत करते हैं नाग माता कद्रू से, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, जिनका विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ था। एक बार कद्रू की सेवा भाव से प्रसन्न होकर महर्षि कश्यप ने कोई वरदान मांगने को कहा, तो कद्रू ने 1000 नागों को पुत्र रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा। परिणाम स्वरूप कद्रू 1000 नागों की माता हुई और इस तरह ये नाग माता कहलाई। इनके विषय में एक कथा सुनने में आती है, जिसका वर्णन भविष्य पुराण में आता है कि जब राक्षसों और देवताओं द्वारा सागर मंथन हो रहा था, उस समय कई तरह की बहुमूल्य रत्न और वस्तुएं समुद्र से प्राप्त हुई। उसी दौरान उचैस्रावा नाम का एक सफेद रंग का घोड़ा सागर से निकला। इसे देखकर नाग माता कद्रू ने अपनी सौत विनीता से कहा, देखो ये घोड़ा कितना सुंदर है। इसका रंग तो बिल्कुल सफेद है, लेकिन इसके बाल बहुत काले हैं। इसके जवाब में विनीता ने उत्तर दिया कि ये घोड़ा इतना भी सफेद नहीं है जितना तुम समझ रही हो, और ना ही इसके बाल काले हैं। विनीता के इस उत्तर को सुनकर कद्रू ने एक शर्त रखी और कहा कि अगर मैंने तुम्हें इस घोड़े के बालों को काला दिखा दिया तो तुम्हें मेरी दासी बनना स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इस घोड़े के बाल को काला नहीं दिखा पाई तो तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। विनीता ने कद्रू की शर्त को मान लिया और दोनों अपने अपने स्थान को वापस चली गयी। कद्रू के मन में छल का भाव आ चुका था और वो अपनी शर्त किसी भी तरह मनवाना चाहती थी। इसीलिए उसके दिमाग में उपाय सूझा और उसने अपने नाग पुत्रों को बुलाया और अपनी शर्त के बारे में सारी बातें विस्तार से बताई और कहा, हे पुत्रों, तुम सब अपना रूप इतना छोटा कर लो और इस घोड़े के बालों में लिपट जाओ, ताकि ये बाल एकदम से काले दिखने लगे और मैं शर्त जीत जाऊं, जिससे मेरी ये सौत विनीता मेरी दासी बन जाए। नाग माता कद्रू की इस बात को सुनकर पुत्रों ने कहा, हे माता, हम लोग इस तरह से अधर्म नहीं कर सकते। आप अधर्म के सहारे जीतना चाह रही हैं और ये उचित नहीं है, इसीलिए हमें क्षमा करें। हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। अपने पुत्रों की इस बात को सुनकर नाग माता को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा, मैं तुम सबको श्राप देती हूँ। कुछ काल बाद पांडव वंश में एक राजा होंगे जिनका नाम जन्मेजय होगा। वो जब सर्प यज्ञ करेंगे तो उस यज्ञ में तुम सब जलकर भस्म हो जाओगे और तुम सब का नाश हो जाएगा। ये सुनकर कद्रू के सारे पुत्र बहुत डर गए और तुरंत ही वासुकी नाग को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और वहाँ सारी घटना सुनाई। सारी घटना सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, हे वासुकी, आप चिंता न करें। कुछ समय बाद यायावर वंश में एक तपस्वी ब्राह्मण जरत्कारु का जन्म होगा। उससे तुम अपनी बहन का विवाह कर देना। दोनों के संयोग से आस्तिक नाम का प्रतापी पुत्र जन्म लेगा, जो राजा जन्मेजय द्वारा किए गए सर्प यज्ञ को रोककर तुम सबकी रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार समय आने पर आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोककर सभी नागों की रक्षा की। जिस दिन आस्तिक मुनि ने नागों की रक्षा की वो दिन पंचमी का था और संयोग से ब्रह्मा जी ने जो वरदान नागों की रक्षा के लिए दिया था वो दिन भी पंचमी का ही था। इस वजह से ये पंचमी का दिन नागों को बहुत प्रिय है। इस दिन नागलोक में एक खास उत्सव मनाया जाता है। भविष्य पुराण में नागों पर दूध चढ़ाने के विषय में एक आध्यात्मिक कारण ये भी बताया गया है कि नाग पंचमी वाले दिन सर्पों को दूध चढ़ाने से सर्प भय नहीं रहता और जो भी व्यक्ति नाग पंचमी के दिन पूरे विधि विधान से सर्प और नागों की पूजा करता है उसे नागलोक में स्थान मिलता है। सर्पों की शारीरिक संरचना के विषय में भविष्य पुराण में एक और रोचक तथ्य बताया गया है और वो ये है कि सर्पों की मृत्यु कुछ इस तरह से होती है जैसे मोर से, मनुष्य से, चकोर पक्षी से, बिल्ली से, सुअर, बिच्छू, गाय, भैंस, घोड़े आदि के पैर से दब जाने के कारण। अगर सर्प इन सब से जीवित बच गया तब सर्प 120 साल तक जीवित रहता है। सर्प के जन्म लेने के 7 दिन बाद दांत उगते हैं और 21 दिन बाद इनमें विष आ जाता है। सांप के 240 पैर होते हैं जो गाय के रोए की तरह बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, जिन्हें हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते। ये पैर सांप के चलते समय बाहर निकले रहते हैं और बाकी समय ये अपने भीतरी भाग में चले जाते हैं। जिस सांप के दांत लाल, नीले और सफेद रंग के होते हैं उनके विष का वेग बहुत कम होता है और इनकी आयु भी बहुत कम होती है। तो ये थी नाग पंचमी से संबंधित कुछ ऐसी गूढ़ बातें जो आज हमने आपके साथ साझा की। ऐसे